सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी प्यारे लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारे वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएँ, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उन पर लगाएंगे, उम्मीदें उन गाड़ियों से जोड़ेंगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, कन्फ्यूज़न या पछतावा ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। सामने खड़ी दी ऑल न्यू Hyundai i20 N-Line का। इसमें एक टर्बो इंजन आता है जो आपको इनकी वेन्यू, सोनेट, सिरोस उनमें भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। वो गाड़ियाँ प्लान कर रहे हो तो इसका रिव्यू देख लेना, क्योंकि ओनर को इन डेप्थ नॉलेज है, वो सारी चीज़ें बता देंगे ताकि उन गाड़ियों को लेने के लिए डिसीजन भी क्लियर हो जाए। तो सारी बातों के लिए चैनल पर स्वागत करते हैं भाई सागर शर्मा जी का। सागर भाई कैसे हो आप? बढ़िया एकदम। पास आ जाओ सागर भाई मेरे पास। मुझे ना बड़ा अच्छा लगा, ये भाई मुझे मिले N-Line ड्राइव कर रहे थे। पाजी आज की डेट में ना नॉर्मल i20 नहीं लेता कोई, आप N-Line i20 ले आए, बस मेरे को शौक था और मेरे को स्टार्टिंग से ही i20 का बड़ा क्रेज था। ठीक। तो एक मैंने देखा कि ये स्टैंडर्ड i20 से अलग भी लगती है। अच्छा, ये लगती तो है अलग। हाँ, तो जब मैं इसको लेके निकलता हूँ तो आप कई लोगों ने तो अपनी नॉर्मल i20 को ये स्ट्रिप्स जो है ना रेड ब्लैक, हाँ। इसमें कन्वर्ट भी करवाया ताकि एक तो डिफरेंस हो जाए बिल्कुल। हाँ। कि एक बंदे ने स्टॉक i20 ले रखी है और एक ने N-Line ले रखी है, तो एक अपील भी देती है कि हमारे पास हम कुछ अलग चला रहे हैं, खुद को भी फील आता है कि हम कुछ डिफरेंट चला रहे हैं। मैं भी नॉर्मल i20 वाले को ना टोकता, आपको मैंने टोक दिया। मतलब जिम के बाहर मुझे मिले थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा और खड़े खड़े इतनी बातें बता दी गाड़ी के बारे में। मैंने कहा हमारे यहाँ आना पड़ेगा। पाजी आए, उनका इसके लिए धन्यवाद। पाजी का पूरा नाम सागर शर्मा है और मेरी तरह पानीपत से है। पाजी अब ये बताओ एग्जैक्टली ये कौन सा वेरिएंट है i20 का? ये N10 वेरिएंट है DCT। अच्छा, N8 इसमें दो वेरिएंट आते हैं, फर्स्ट इज N6, सेकंड इज N8। पाजी ने लिया हुआ इसका N8 वेरिएंट, सबसे टॉप एंड वेरिएंट। इससे ऊपर कुछ नहीं आता। इसमें कंपनी सबसे टॉप एंड में क्या देती है, मेरे पास आके बता दो। मतलब फीचर्स के नाम पे क्या क्या मिलता है? पहले तो इसमें ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स आती हैं, ठीक है, जो नॉर्मल i20 में नहीं आती, नॉट इवन उनके टर्बो इंजन्स में। ठीक है। और जो इसके अलॉय व्हील्स हैं, आप ये भी देखोगे N बैजिंग के साथ आते हैं, ये डिफरेंशिएट है। यहाँ आपको फ्रंट और बैक के अलावा Hyundai का लोगो कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ N-Line मिलेगा। यहाँ भी N-Line मिलेगा। और अंदर सीट्स पे भी N-Line होएगा और एक सिर्फ स्टीयरिंग पे Hyundai का लोगो है। स्टीयरिंग पे Hyundai लोगो है, फ्रंट में है, रियर में है। उसके अलावा हर जगह आपको N-Line की बैजिंग मिलेगी, चाहे वो सीट हो गई, बोनेट हो गया, टायर के ये हो गए। और इसका टायर साइज भी डिफरेंट लग रहा है, टायर स्टाइल भी 195 है 55/16। ठीक है। पाजी को मुंह जुबानी सब कुछ याद है, अब समझ जाओ इसके इंजन के बारे में जब बताएंगे तब क्या होगा। पाजी जैसे टॉप एंड वेरिएंट है, गाड़ियों के टॉप एंड वेरिएंट में सारे फीचर्स आते हैं, इसमें भी ऑब्वियसली सारे आते होंगे, लेकिन क्या ऐसे फीचर है जो आपको लगता हो एक टॉप एंड कार के नाम पे इसमें मिसिंग है? एक वेंटिलेटेड सीट्स का मेरे को लगता है कि मिसिंग है बस। इसमें एक वेंटिलेटेड सीट मिसिंग है और इसमें 360 डिग्री कैमरा है नहीं, इसमें 360 डिग्री कैमरा भी कहीं ना कहीं मिसिंग है। उसके अलावा और क्या मिसिंग है? प्राइस पॉइंट पे आना चाहिए था, है ना? इसके अलावा और कुछ मिसिंग नहीं लगता? नहीं, और मेरे को कुछ मिसिंग नहीं लगता। ठीक है, मतलब एक उस टाइम पे आज जो हैचबैक्स आ रही हैं उनका एक स्टैंडर्ड हाई हो गया, बट उस टाइम के हिसाब से मेरे लिए इनफ था। बट हाँ, वेंटिलेटेड सीट्स को तो मैं मिस करता हूँ, है ना, क्योंकि एक तो ब्लैक इंटीरियर है सारा, तो उसकी वजह से हीट बहुत आती है। रूफ लाइनर भी ब्लैक है, तो जब हीट आती है तो गर्मियों में बहुत बुरा हाल हो जाता है। सही बात है। और भाई इसमें ना ऐसी 2 स्मार्ट की मिलती है, पाजी का कवर लगा हुआ है। पाजी प्यार ज्यादा करते हो चाबी से, घिसना जाए, पूरी कार से बहुत प्यार है ना? ऐसी 2 चाबी है, ये गाड़ी चाबी से स्टार्ट हो जाती है बाहर से। नहीं पाजी, ये नहीं होती। क्यों? इसमें आपको ब्लू लिंक नहीं मिला? ब्लू लिंक मिलता है बट ये की से नहीं होती, बट ब्लू लिंक से हो जाती है। अच्छा, ब्लू लिंक से हो जाती है, की से नहीं होती। की से जो उसके अपर मॉडल्स हैं, क्रेटा, वरना वो होती है। इसमें आपको हेलोजन बेस्ड फॉग लैंप मिल रहे हैं, LED बेस्ड ये मिल रहे हैं। हेलोजन बेस्ड फॉग लैंप होने का फायदा बहुत हुआ होगा इस बार फॉग में, बहुत फायदा। और एक चीज और बताना चाहूंगा, जो स्टॉक i20 आती है उसमें फॉग लैंप्स नहीं आते, उसमें फॉग लैंप आते ही नहीं आते, वो सिर्फ i20 N-Line में आते हैं। ठीक। और अंदर से भाई यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर के साथ साथ मैनुअल सीट्स है, ऑटोमेटिक AC है, इसकी स्क्रीन बहुत बड़ी है और ड्राइवर की तरफ ओरिएंटेड है इसकी स्क्रीन, है ना? पैडल शिफ्टर भी देखने को मिल जाएंगे पाजी, इसमें सब कुछ मिल जाएगा, सारी बातें करेंगे। ये गाड़ी कितने रुपए की ऑन रोड आती है? मेरे को वैसे उस टाइम ऑन रोड ये थी 13,70,000 की, बट मेरे को 1 लाख का डिस्काउंट मिल गया था, 1270 की पड़ी थी मेरे को ऑन रोड। ये गाड़ी 12,70,000 रुपए की,
और इवन अगर मैं सारी एसेसरी इंक्लूड कर दी तो जितनी भी मेरी एसेसरी लगी हुई है सब ऑनलाइन ओरिएंटेड ही है, तो उसके लिए भी 30,000 मैंने एक्स्ट्रा दिए थे। पाजी 13 लाख रुपए लगाए हैं i20 पे। हाँ जी, हाँ जी। ये लगाओ फिर से बताओ क्यों है भाई? 13 लाख रुपए प्रीमियम हैचबैक i20 पे लगा दिए। इसमें तो आप टाइगुन, कुशाक, वर्टस, अगर आपको टर्बो इंजन के शौक थे कोई भी ले लेते। नहीं, बट i20 मेरी एक ड्रीम कार थी। मेरे को चाहिए था कि मैं अपनी जब कार की जर्नी स्टार्ट करूं तो मेरी पहली कार i20 हो। बाजी की पहली कार है ये, क्योंकि मेरे को बजट का कोई स्ट्रेन नहीं था, बस मेरे को शौक था कि i20 ही लेनी है। i20 ही लेनी है। 170 mm की ये कार ग्राउंड क्लियरेंस देती है और आपको बूट स्पेस भी समवेयर अराउंड 310-20 लीटर का देती होगी। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। 312 लीटर 312 लीटर का देती होगी। मैंने इसकी पार्सल ट्रे हटा रखी है तो इसका बूट स्पेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। खोल दूं, कुछ पर्सनल तो नहीं है? बूट स्पेस भाई ये मिलता है इसमें। पार्सल ट्रे पाजी ने हटा रखी है। बाकी इसमें भाई आपको टायर साइज एक छोटा है या इक्वल ही छोटा है? 1 इंच टायर साइज स्टेपनी का छोटा मिलता है, पर कोस्ट कटिंग तो नहीं हुई कम से कम, है ना? आजकल कोस्ट कटिंग बहुत हो रही है। इसमें आपको वाइपर, रियर डिफॉगर मिलता है। वॉशर भी है। वॉशर कहाँ है? वॉशर यहाँ से आता है इधर कहीं। सही में पाजी मिलता है इसमें। अब इंजन की बातें करते हैं। हाँ जी, लेकिन इंजन की बातें करने के बाद ना सबको ये दिखाओ, ड्यूअल एग्जॉस्ट है ये, आफ्टर मॉडिफिकेशन है? नहीं, ये कंपनी फीड है और आप मानो कि सबसे अच्छा i20 ऑनलाइन का ही है। अगर आप वेन्यू ऑनलाइन, क्रेटा ऑनलाइन देखोगे उनके एग्जॉस्ट में उतना बेस नहीं है जितना i20 इसमें है। पाजी स्टार्ट करके इसके बेस की आवाज़ सुनते हैं, फिर इंजन की बातें करेंगे। और ये पहले देखो देखने में कैसा लगता है, समथिंग लाइक दैट। और मैंने कर दिया इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑफ। थोड़ा ज़्यादा रैम करना पाजी, मतलब सच्ची में अच्छी साउंड आती है। मतलब ऐसे लगता है कि फुकरे वाला काम नहीं है, जेन्युइन काम है। और जब कार थोड़ा हीटअप हो जाती है ना, अगर हम कहीं लॉन्ग जर्नी करके आते हैं तो उसकी साउंड और प्यारी हो जाती है। अच्छा, इसकी साउंड और प्यारी हो जाती है। पाजी मैग्नेट खो गया आपके बाइक का। 1 लीटर इंजन है इसके अंदर और 3 सिलेंडर है। हाँ जी। आपको पता है ना भाई, वेन्यू में भी शेयर होता है क्या ये? हाँ, ये वेन्यू में भी शेयर होता है। इवन जो पहले, इससे पहले वरना आती थी उसमें भी शेयर होता था। अच्छा। वरना 1 लीटर में भी यही आता था, उसमें 1.5 डीजल और 1 लीटर टर्बो आता था। और डीसीटी है? हाँ, डीसीटी है ना? तो i20 में ये कैसा परफॉर्म करता है? i20 में पहले तो रिफाइनमेंट बताओ 3 सिलेंडर इस इंजन की। देखो, सबको ऐसा लगता है कि 3 सिलेंडर है या तो बहुत शोर मचाएगा, लेकिन आजकल जो एडवांसमेंट है, स्पेशली जिसमें TGDI इंजन है, ठीक है, इसके जो प्रपंशंस होते हैं ना, वो मतलब आप, हमको ऐसा लगता है 3 सिलेंडर है, बहुत जर्की होएगा, बहुत साइलेंट होएगा। लेकिन कंपनीज ने टेक्नोलॉजी इतनी रिफाइंड कर दी है, ठीक है, कि ये 3 सिलेंडर, कभी कभी मुझे भी यकीन नहीं होता कि ये 3 सिलेंडर है। आपको भी नहीं फील होता ये 3 सिलेंडर है? कभी कभी मैं ट्रैफिक में भी होता है ना, तो मेरे को सोचना पड़ता है। मिल गया, ठीक है, कि ये 3 सिलेंडर ही है ना, 4 सिलेंडर तो नहीं आ गया इसमें गलती से। मतलब इतना आपको रिफाइंड फील होता है? पहले होता था कि 3 सिलेंडर जर्कीस होते थे, बट टाइम टू टाइम जैसे टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ी है, कंपनीज ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट्स करा है। मैक्सिमम पावर इस इंजन की कितनी है? 120 PS है। 120 PS है, 172 Nm का टॉर्क है। इस कार के बॉडी वेट के हिसाब से, साइज के हिसाब से कैसा परफॉर्म करती है? बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट है। अगर आप कोई भी कार उठा लोगे ना, वेन्यू, वरना में थोड़ा ये अंडर पावर फील होता था लोगों को, ये वाला इंजन, तो इसीलिए वो ज़्यादा इंजन चला भी नहीं और ना बिका। यहाँ पूरा पावरफुल है, इसमें पूरा पावर फील होता है। और प्लस इनकी जो प्रोपोर्शन, आप डिजाइन देखोगे ना, ये एरोडायनामिक इतने अच्छे हैं कि एयर को काटते जाते हैं, पूरा काटते जाते हैं। अब जो SUVs होती है ना, लोग सो कॉल्ड कहते हैं कि SUVs है तो बहुत मजा आएगा ड्राइविंग करने में। SUVs की ड्राइविंग सबसे बेकार होती है। क्यों? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। एक तो क्या है, आप एक चीज देखो कि जितनी भी हैचबैक्स और सीडान्स होती हैं, इनके जो एरोडायनामिक्स डिजाइन होते हैं ना, वो बिल्कुल फ्लूइड होते हैं, तो हवा को ऐसे काटते हुए जाते हैं। जो SUVs होते हैं ना, बल्कि होते हैं उनके बोनेट, तो वो हवा, जो एयर कर्टन्स होते हैं, वो ज़्यादा हवा को काट नहीं पाते। प्लस SUVs का वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अब आप सेम देखो, ये भी सब 4 मीटर गाड़ी है, वेन्यू भी, बट वेन्यू का वेट इससे 200 kg ज़्यादा है। सही बात है। उससे आपकी माइलेज पे भी क्लेम फर्क पड़ेगा और उससे आपकी पावर टू वेट रेशियो पे भी फर्क पड़ेगा। आपने टॉप स्पीड अब तक कितनी खींची? बता दो, नहीं कोई दिक्कत नहीं। 185 ये खींची है। हाँ। ये गाड़ी 185 पे उछल रही थी कि स्टेबल थी? स्टेबल नहीं थी, 150 तक स्टेबल है सिर्फ। 150 तक स्टेबल फील होती है। उसके बाद तो भाई टेंशन वाला काम है, बहुत ज़्यादा टेंशन वाला है। गियर शिफ्टिंग कैसी है इसकी? बहुत स्मूथ है, पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो DCTs है ना, हाँ, ये ड्राई क्लच वाले हैं, जो हमारी इंडियन कंडीशन के हिसाब से ठीक नहीं है।
तो टाइम टू टाइम ना इनके वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा होते हैं कि ठीक जैसे है। हम अब मेरा सिटी में भी रनिंग है, हाँ। तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, जिनकी सिटी में ज़्यादा रनिंग है ना वो इन डी सिटीज़ की तरफ मत जाएं, ठीक। वो या तो स्कोडास की तरफ जाएं, हाँ। और या फिर अब टाटा का जो DCT आ रहा है वो भी वेट क्लच है, वो उनकी तरफ जाएं, क्योंकि थोड़े टाइम बाद ना जर्की हो जाते हैं। अब इसमें भी थोड़ा बहुत जर्क्स आने शुरू हो गए, खासकर कि ठंड में बहुत दिक्कत देते हैं। ठंड में भाई जर्की होते हैं, सिटी में भी जर्की होते सिटी हैं। में बहुत, मतलब 1 to 3 गियर्स को जर्की रहेंगे, उसके बाद आपको पता नहीं लगेगा, बट ठीक जर्की है। हो जाते हैं time 1 to to 3 गियर्स तक जर्की है काइंड हाँ। ऑफ। ठीक है, उसके अलावा ऑल ओवर इंजन के को लेके time। मजे वैसे में कोई हो? प्रॉब्लम नहीं है, कोई ठीक भी है। प्रॉब्लम नहीं। माइलेज एक बहुत बड़ा हाँ पर्सपेक्टिव जी। है, सिटी की भी बताओ, हाईवे की भी बताओ, और रहना मेरे पास पाजी। हाँ, सिटी की जो इसकी माइलेज है वो अप्रॉक्स 10 to 11 है, सिटी में 10 से 11 की देती है, आराम से दे देती है। ठीक है। ये और हाईवे के आप ऊपर, आपके ऊपर, अभी मैंने वृंदावन ट्रिप किया था तो मेरे फ्रेंड ने चलाई थी कार, तो 90 to 100 हमने चलाई, आप मानोगे नहीं पाजी, वृंदावन से अप डाउन करा था हमने सेम डे में, और 23.2 की एवरेज दे दी। अरे नहीं, ये ज्यादा हो गया, बिल्कुल गारंटीड, कसम से। 100% श्योर। वैगनर थोड़ी है। बस अब लोगों का ना कंसर्न ये है कि हाँ टर्बो इंजन है, पावर नहीं देगा। हाँ। आपको पता है इसकी क्लेम माइलेज 20.2 है, आधे बंदों को ये भी नहीं पता होता कि i20 क्लेम माइलेज क्या है। इसकी क्लेम 20.2 है, सिटी में आप 11-12 की निकाल रहे हो, 10-11 की निकाल रहे हो, उससे मैं एग्री करता हूँ। हाईवे पे आप 23 तक ले गए, तो मैंने 26 भी लिए इससे। इससे ऐसा क्या होता है कि ये टर्बो इंजन सिटी में कुछ भी नहीं देते, हाईवे पे इतनी ज्यादा? एक्चुअली गैट सिटीज में ना टर्बो किक इन होता रहता है बार बार, हाँ। बार बार बंद भी होएगा, किक इन भी होएगा, थोड़ा सा प्यार से चलाओगे तो टर्बो बंद हो जाएगा, फिर वो सिंपल फ्लो में आ जाएगी। टर्बो किक इन होता है तो वो फ्यूल कंज्यूम करता है। अच्छा। अब जब आप हाईवे पे कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हो ना, हाँ। तो वो बहुत एकदम फ्लो में चलता रहता है, तो फ्यूल की सप्लाई बिल्कुल नॉर्मल जाती है। ओके। जैसे टर्बो ऑफ होएगा, ऑन होएगा, तो उसमें फ्यूल लेता है वो, इसलिए सिटी में कम और देता है। वैसे अब जनरल ड्राइविंग पे जनरल माइलेज क्या देगी ये? अगर आप 100 तक भी चलाते हो ना तब भी 18-19 तो देगी आराम से। 100 इतनी दे देती है? दे देती है। मतलब मैं 120 कांस्टेंट भी चलाई है तब भी मेरे को 16.5 दे रही थी। ठीक है। सस्पेंशन कैसा है इसका? सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है, ताकि क्योंकि यार स्पोर्ट थोड़ा बेस्ड स्पोर्ट्स कार है। वेरिएंट है, हाँ। बट आपको उतना हाईवे में मजा भी आएगा। मतलब मैंने हुंडई की बहुत सारी कार्स चलाई है, पर इससे अच्छा सस्पेंशन नहीं देखा मैंने। हाईवे पे मजा, सिटीज में सजा, इसमें थोड़ा सा मतलब आपको बम्प्स फील कराएगी। ठीक है। ब्रेकिंग ऑल 4 डिस्क दे दी, वो कैसी है? बहुत अच्छा, उससे बहुत डिफरेंस है। नहीं तो हुंडई के कई मॉडल्स के साथ i20 जो बेसिकली i20 का था, प्रॉब्लम सिर्फ ब्रेकिंग की है ना। हाँ, बट इसमें 4 डिस्क आ गई है ना, तो उससे काफ़ी है। 4 चैनल ABS भी है, और 4 आपके टायर की प्रोफाइल है 195/55 R16, और आपने योकोहामा के टायर डलवा रखे हैं। ये मैंने गाड़ी लेते ही चेंज करा दिए थे। बाय योकोहामा और से कॉन्टिनेंटल। ये कॉन्टिनेंटल एक्चुअली हमारी कंडीशंस के हिसाब से है नहीं, और जो मेरे टायर वाले मेरे फ्रेंड थे तो उन्होंने मेरे को कहा था कि आप थोड़े रफ पैचेस पे भी चलाते हो तो क्वांटिटी आपके लिए ठीक नहीं है। मेरा मन मिशलिन की तरफ था, बट उस टाइम मिशलिन की अवेलेबिलिटी नहीं थी। प्लस इसके साथ ना मेरा थोड़ा इंसिडेंट हो गया था कि जब मैंने कार ली थी ना, अराउंड 1000 के बाद मेरा टायर बस्ट हो गया था लेफ्ट वाला। इसमें पहले सीएट सिक्योर ड्राइव आते थे, ठीक। तो बहुत बेकार टायर थे। तो मेरा पहले ही मन था, बट मैंने कहा चलो, उसने कहा कि आप एक बार एक ट्रिप कराओ, ठीक नहीं लगे तो चेंज करा लेंगे। तो टायर बस्ट हो गया, तो फिर मैंने हैंड टू हैंड स्टॉक टायर में मजा नहीं आया ना। हुंडई की किसी गाड़ी पे स्टॉक टायर अच्छे नहीं है, स्टॉक टायर कोई भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन योकोहामा, मेरे घर की छोटे से छोटी गाड़ी में भी हम योकोहामा डलवाते लेते। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा, मजा आता है भाई। मजा अब तो आवाज नहीं है इनकी, हाँ। दूसरा इनकी ग्रिप अच्छी, स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा हो जाता है, ब्रेकिंग अच्छी हो जाती है। टायर्स पे ही चलना है, हाँ। मेन तो आपके टायर से ना। अगर आप शूज ले रहे हो तो आप अच्छे लोगे ना, अगर आप बेकार ले लोगे तो फिर ये फैक्ट वाली बात है। अच्छे टायर होने के बाद ब्रेकिंग, सस्पेंशन, सब कुछ इंप्रूव एक हो चीज और जाता ऐड है। ऑन कराना चाहूंगा, मैं इसमें सिर्फ पावर 95 फ्यूल डलवाता हूँ, मैं इसके अलावा कुछ नहीं डलवाता। बड़े लोग, बड़ी बात है। मतलब जितनी मेरी कार चली है आज तक, इसमें सिंपल पेट्रोल नहीं। कितनी चल गई है बाजी? कितनी चल गई है ये अप्रोक्सीमेटली आप उधर आ जाओ मेरे साथ। कितनी चल गई है? 30,500। 30,000, 30,000 किलोमीटर। हाँ जी, ठीक, 30,000 किलोमीटर पाजी ने चला दी है। हाँ जी। भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सबको दिखा देता हूँ कैसा है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लो, कुछ ऐसा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखता है। और ये ड्राइवर ओरिएंटेड है। इसके अंदर रियर डिफोगर, फ्रंट डिफोगर, और उसके अलावा आपको यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता, लेकिन उसकी फीडबैक आपको मैं दिखा दूँ कि रियर पार्किंग कैमरे की फीडबैक कैसी है। ऐसी फीडबैक है, एडेप्टिव गाइडलाइन ज़रूर है, बट यहाँ पे आपको 360 नहीं मिलता। एसी कैसा परफॉर्म करता है इस कार का? बहुत अच्छा है, नो डाउट। ये ब्लैक इंटीरियर हार्ड टू मेंटेन नहीं है?
नहीं, मेरे को तो बल्कि अच्छा लगता है मेंटेन करना, इजी टू मेंटेन है। इजी टू मेंटेन है। लोगों को ये थोड़ी डेफिनेशन गलत है कि लाइट इंटीरियर, हाँ कार थोड़ी सुंदर लगती है लाइट इंटीरियर में, बट ओवर द टाइम आप देख लो, कोई कहेगा ये मतलब 30,000 चली हुई कार है। सही कह रहे हो आप, क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, डास इसमें नहीं मिलता। अच्छा, आपने एक चीज देखी, हाँ। सबसे बेस्ट लुकिंग Hyundai स्टीयरिंग है, बिल्कुल है वन ऑफ बाजी। द फाइनेस्ट। इवन कई मतलब बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं ऑटोमोबाइल वाले, वो भी कहते हैं कि अगर टाटा महिंद्रा को अगर स्टीयरिंग बनाने सीखने हैं तो Hyundai N से सीखो, है ना। मतलब यार देखो, एक तो ना मतलब कई लोगों को डी कट समझ नहीं आता कि नहीं अजीब सी लुक है, बट ये देखो परफेक्ट बिल्कुल सबसे देखो यार, पेडल शिफ्टर है, हाथ में सब कुछ है, इसकी ग्रिप है। अभी हम भी चला के देखेंगे जरा सी ये कैसी चलती है। और स्टीयरिंग फीडबैक कैसा है? शक्ल तो अच्छी है, बहुत अच्छा है। लाइट वेट है, नहीं, थोड़ा सा हैवी वेट है, मतलब ओवर द स्पीड वेट गेन करता जाता है, बट ये कि जो Hyundai की ना एक कहते हैं कि थोड़ा सा डेड स्टीयरिंग होता है Hyundai में। ये इसको बोलते हो डेड? नहीं, मतलब कि मतलब जैसे आप जैसे स्कोडा Volkswagen इसलिए मशहूर है कि आप इधर से यूं करोगे ना तो वो आपकी गाड़ी टर्न कर देगा, लेकिन Hyundai में ना ये प्ले रहता है एक प्ले। हाँ, तो इसमें वो चीज नहीं है। मतलब आप चलाओगे ना आपने कभी कोई और Hyundai, आप तो कहोगे ये भाई वो नॉर्मल Hyundai नहीं है। इसका फीडबैक, बोस के स्पीकर है, सब वूफर है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सनरूफ भी है, सिंगल पेन सनरूफ है, छोटा सा सनरूफ है कि आदमी को हवा लेनी हो, मौसम का आनंद लेना हो। और मैंने अभी आपसे एक चीज पूछी थी, ये म्यूजिक सिस्टम, इसमें कोई लैग वैग? बिल्कुल, आज तक कभी लैग नहीं हुआ, आज तक कभी लैग नहीं हुआ। Hyundai के इलेक्ट्रॉनिक सबसे बेस्ट है ना। वायरलेस चार्जर भी दे रही है। 4 लोग के 5 लोग, पीछे आ जाओ भाजी, 4 लोग के 5 लोग इस गाड़ी में। 4 लोग, 4 लोग, पांचवे का कोई चक्कर नहीं। नहीं, कोई चक्कर नहीं, बिल्कुल कोई चक्कर नहीं, है ना। 4 लोग तो वेरी कंफर्टेबली, पांचवा परेशान होगा और करेगा, होगा भी और करेगा भी। बीच में जो ये थोड़ा बाहर भी निकला हो तो इसकी वजह से फुट स्पेस थोड़ा अच्छा नहीं रहता। हाँ, फुट स्पेस अच्छा नहीं रहता है ना। सबसे अच्छा आप आर्मरेस्ट है इसमें, ठीक है, इसकी पोजीशन भी बहुत अच्छी रहती है, तो आप रिलैक्स होके 4 लोग जा सकते हो बड़े। सही कह रहे हो। सेफ्टी को लेके 6 एयरबैग तो ये गाड़ी दे रही है, लेकिन 6 एयरबैग के बाद बिल्ड क्वालिटी कैसी है? थोड़ी बिल्ड क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड बिल्ड क्वालिटी है पाजी, क्योंकि दरवाजे हल्के है ना। हाँ, बहुत हल्के। फ्रंट के से बोनेट बम्पर वो तो भारी होंगे। हाँ, मैं उसका एक एग्जांपल भी देता हूँ। हाँ, हमारा ना यहाँ टॉल बैरियर लग गया था। हाँ, यहाँ पे निशान है ये रहा। हाँ, तो मतलब वो थोड़ा सा ही लगा था, उसमें ये बैंड हो गया। और ये तो चेसी का पार्ट है। हाँ, ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिजिड पार्ट होता है कि मतलब इसके ऊपर ही पूरी गाड़ी डिपेंड है। बिल्ड क्वालिटी इज काइंड ऑफ एवरेज। अब आ जाओ सर्विस कॉस्ट पे। i20 टर्बो जैसी गाड़ियाँ की सर्विस कॉस्ट क्या है? अगर मैं फ्री सर्विस की बात करूं तो मेरा अप्रोक्सीमेटली हमेशा 25 to 3,000 ही लगा है, मतलब जिसमें लेबर फ्री है। 2,500 से 3,000 लगा। अब आ जाओ, अब पेड सर्विस तो 4.5 से 5,500 बस। टर्बो इंजन की भी सही में हो जाती है, कोई खर्चा नहीं मांगता। आपको क्या लगता है टर्बो इंजन कब खराब होते हैं, कब खर्चे मांगते हैं? सारी टर्बो गाड़ियों की बातें आ गई है, तो खराब होते भी हैं या नहीं? अब ना इसमें भी बड़े वो है, अब डिपेंड करता है कि आप टर्बो इंजन्स को कहाँ पे चला रहे हो। देखो, क्योंकि सिटी में ना थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा करते हैं। अगर जिसकी प्रॉपरली सिटी रनिंग है ना 80% भी, तो उसको नेचुरल एस्पिरेटर लेना चाहिए, कभी टर्बो नहीं, क्योंकि जितना टर्बो ज़्यादा यूज़ आएगा ना, सिर्फ देखो वियर एंड टियर का पार्ट है वो, जितना ज़्यादा चलेगा वो उसमें प्रॉब्लमेटिक आती है। अब कई लोगों को मैंने देखा है कि मतलब 30,000 पे भी इंजन चले गए उनके, टर्बो इंजन Hyundai गई। कई लोगों ने 1.5-2 लाख चला दिए, गए नहीं। हाईवे पे है तो नो प्रॉब्लम, सिटी में है तो प्रॉब्लम। सिटी में तो अगर आपकी रनिंग 80% सिटिंग में है ना, तो आपको नेचुरल एस्पिरेटेड लेना चाहिए। इतनी सारी अंदर की बाहर की बातें करने के बाद ब्रदर से अब हमें एक फाइनल बात करनी है कि i20 को लेकर सुखी हो या दुखी, सज़ा मिली या मज़ा, लेकिन वो जाने से पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। पाजी की जो भी नॉलेज वाली बात अच्छी लगी हो कमेंट करो, क्योंकि मुझे दिल से बता रहा हूँ i20 N-Line इनके पास थी, मैं इनके पास गया, लेकिन इनका जो मेरे को मौके पे जवाबदेही मिली थी ना, मैं इम्प्रेस हो गया था उससे। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि एक इंसान को अपनी चीज़ के बारे में सब कुछ पता है और उससे प्यार है, सबको होना चाहिए। लोग करोड़ों की गाड़ियाँ ले आते हैं, शायद उनका इंटरेस्ट नहीं होता, वो दिखावे के लिए आ जाती है, उन्हें पता भी नहीं होता। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अपनी कार से प्यार करोगे तो आपकी कार आपसे प्यार करेगी। इस कार ने मेरे को कभी धोखा नहीं दिया। सही बात। मतलब अगर कुछ मिसहैप भी हुई है ना, तो इन्हें सब कुछ अपने ऊपर लिया। तो ये एक इमोशनल टच है। मतलब मेरा ये मानना है कि मैं कभी इसको सेल आउट नहीं करूंगा। मैं जब तक रख सकता हूँ उसको तब तक रखूंगा, जब तक इसकी जिंदगी है तब तक मैं इसको रखूंगा, और मैं बहुत प्यार से रखता हूँ उसको। पाजी आपसे तो मैं पूछ नहीं सकता सजा मिली या मजा, सुखी हो या दुखी? नहीं, मैं तो सुखी हूँ। हाँ, कई नेगेटिव चीज हैं। हाँ, वो बता दो। हाँ, एक तो उसका सीट कंफर्ट थोड़ा नेगेटिव है। ग्रेट।
सीट कंफर्ट इज Negative है नेगेटिव कि- फॉर लॉन्ग ड्राइव्स। हाँ लॉन्ग ड्राइव मतलब आप अगर यूज तो नहीं हो ना, अगर मैं आपको अभी बोल दूं कि आप करनाल चलो, आप करनाल तक थक जाओगे, थक जाएंगे। आपके लोअर बैक पेन हो जाएगी। चलो और- मेरे को, मैं यूज टू हो गया हूँ तो मेरे को उतना फील नहीं होता, बट होता है। इसके अलावा हाँ बट उसके अलावा जो टर्बो इंजन भी होते हैं ना, लेकिन मैं आज एक चीज़ बोल दूँ, कैपेसिटी पाजी बहुत मैटर करती है, जो इंजन कैपेसिटी होती है। अब हम ना ऑन पेपर ये देखते हैं कि 120 PS है, 170 टॉर्क है, आप इसमें 5 बंदे बिठा दो, इंजन जवाब दे देगा। जवाब दे दे, और पहाड़ों में भी, हाँ पहाड़ों में भी रो देगा। मतलब अगर आप सेम, जैसे इनका 1.5 नेचुरल आता है ना, उसमें इससे कम पावर है, कम टॉर्क है, बट वो जवाब नहीं देता, वो जवाब उसकी नहीं देता। कैपेसिटी है, ये दब जाता है इंजन। फिर सेम गोज फॉर वेन्यू, हाँ सेम, उस पर तो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ना, सिरोस, उन पे भी यही है। पाजी बड़ी नॉलेज दे दी आज आपने मेरे को, आपका तहे दिल से धन्यवाद। पाजी के लिए लाइक भी बनता है, कमेंट भी बनता है, वीडियो हाइप भी बनती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और आप जैसे लोगों से मिलता रहूँगा, इनके लिए लाता रहूँगा। अब रूल बना दिया है, गाड़ी चाहिए प्लस पर्सनैलिटी चाहिए। हाँ जी। आपको भी लगता है आप आना चाहते हो हमारे चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप से हमें रीच आउट करना, हम आपके साथ भी वीडियो शूट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू पाजी।